नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, देश में पहली बार किसी महिला को फांसी होने जा रही है और इस फांसी से कई महिलाएं सुधर भी सकती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत की सभी महिलाएं गलत हैं, लेकिन देश में ऐसी कोई महिला है तो वो कभी गलत काम नहीं कर सकती। दोस्तों, आज़ादी से ही हमारा कानून ही कुछ ऐसा था कि महिलाओं को बड़ी आज़ादी देता था, महिलाओं को सम्मान देता था, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कानून प्रेरित करता था। लेकिन इसी बीच महिलाएं आगे बढ़ते बढ़ते कई महिलाएं ऐसी निकल गई जो अपने परिवार वालों को भी मारने लग गई और इससे अब ये बड़ी फांसी की सज़ा होने जा रही है और इस फांसी के बाद कई महिलाओं को शिक्षा भी मिल सकती है। आइए दोस्तों, हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप द सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर टच कर लें ताकि आपको तमाम काम की खबरें मिलती रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर दूर बसा बावनखेड़ी एक सुस्त सा गांव है। आम के बागों से घिरे इस गांव में ज़्यादातर लोग लकड़ी का काम करते हैं। यहीं एक बगीचे के पास पीले रंग में पूता एक 2 मंजिला घर है जिसका रंग अब फीका पड़ चुका है। बावनखेड़ी के पास ही एक दूसरे गांव के रहने वाले आसिम कहते हैं कि जब भी अमरोहा हसनपुर रोड पर इस गांव से गुजरता हूं तो इस घर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे किसी डरावनी फिल्म का भूता बंगला हो। आसिम बताते हैं कि बावनखेड़ी एक पिछड़ा गांव है। आसपास के गांव के लोगों को छोड़ दिया जाए तो शायद ही नहीं कहीं किसी ने इसका नाम सुना हो। इसी गांव की शबनम अब आज़ाद भारत में फांसी के फंदे पर सड़ने वाली पहली महिला बनेगी। इसी वजह से बावनखेड़ी अचानक लाइमलाइट में आ गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 15 अप्रैल 2008 की दरमियानी रात शबनम ने अपने आशिक सलीम के साथ मिलकर अपने घर में ही पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था। ये भगवान, अपने घर में ही सभी परिवार वालों को उसने मार दिया, हर रिश्ते का कत्ल किया था। अपने पिता, माँ, भाई, भाभी, भतीजे और रिश्ते की बहन सभी को पहले नशा दिया और फिर धारदार हथियारों से गला रेत दिया। शबनम के सासा का परिवार अब इस घर में रहता है। क्या उन्हें डर लगता है? सासी फातिमा कहती है, मुझे डर नहीं लगता, मैं तो ऊपर उन कमरों में सोती भी हूँ। यहाँ पहुँचकर एक अजीब सा एहसास होता है कि एक छत पर खड़े होकर सामने बाग की तरफ देखने पर खूबसूरत नज़ारा भी दिखता है। लहलहाती फसलें, झुके हुए आम के पेड़, हरी हरी घास। दिमाग में सवाल कौनता है कि क्या कोई इतने शांत माहौल में ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन पीछे मुड़ते ही दीवार पर जमे खून के धब्बे इसका जवाब दे डालते हैं। कत्ल किए गए 7 लोग इसी की 4 दीवारी में दफन हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बावनखेड़ी में रहने वाले इस्लाम खान बताते हैं कि यहाँ करीब 3,500 लोग रहते हैं। अधिकतर पठान हैं, बाकी अन्य जातियों के लोग भी हैं। इस्लाम के मुताबिक बावनखेड़ी के आसपास 52 गांव सोहानों के हैं, जिनके बीच में ये इकतोला मुस्लिम बहुत गांव हैं। वो कहते हैं शायद यही वजह हो कि गांव का नाम बावनखेड़ी पड़ा हो। वो कहते हैं पहले यहाँ अधिकतर लोग मजदूरी या छोटे मोटे काम करके रोटी खा लेते थे। अब ज़्यादातर लोग लकड़ी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। जैसे तैसे लोगों की ज़िंदगी चल रही है। पूरे गाँव में सिर्फ एक ही सरकारी कर्मचारी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे गांव में एक ही सरकारी कर्मचारी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शबनम और सलीम के रिश्ते कैसे बने। शबनम और सलीम के प्रेम प्रसंग के बारे में पूछने पर बहुत कम लोग बोलते हैं। गांव वालों से अलग अलग बात करने पर कुल मिलाकर ये समझ में आ गया है कि शबनम सलीम से प्यार करती थी और किसी भी कीमत पर सलीम से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। दोनों की जाति भी अलग थी और आर्थिक स्थिति भी अलग थी। शबनम सैफी बिरादरी की थी और सलीम पठान। शबनम शिक्षा मित्र थी और जल्द स्थायी शिक्षिका बन गई, जबकि सलीम एक आरा मशीन पर काम करता था। दोस्तों, इससे उनके रिश्ते बन गए और फिर उन्होंने परिवार वालों का ही कत्ल कर दिया। और बीकानेर से जुड़ी अब एक घटना की बात कर लेते हैं कि कई लोगों के कमेंट आए हैं इसको भी फांसी दी जाए। आइए हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है। द सुगम इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये द सुगम केवल इनकी राय आप तक पहुँचाने का काम करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कमेंट आया है, 2 संस्कृतियों के मिलन से भाईचारा पनपता है, कोई दाग नहीं लगता। मानव परिवर्तन दुखदायी होता है पर एक नए समाज को जन्म देता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मानव मात्र होता है। ये मेरी निजी व्यक्तिगत विचार है। इन्होंने आगे लिखा है कि डिस्क्लेमर, मेरे कमेंट से अगर किसी की भावना आहत होती है तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, अगला कमेंट हमारे पास में आया है फूलचंद अग्रवाल की ओर से। इन्होंने लिखा है कि इस मुलजिम को फांसी की सजा दो मोदी जी। मोदी जी से रिक्वेस्ट किए हैं कि इस मुलजिम को फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन ये इतना गलत नहीं है, लेकिन शबनम वाला जो मामला है वो बहुत गलत माना जा रहा है। आपको बता दें कि शबनम ने अपने पूरे परिवार वालों को ख़त्म किया है, यानी उसने 7
लोगों की जान ले ली है तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आपको बता दें कि आज़ाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी की सज़ा दी जा रही है। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी और आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से राय दे सकते हैं। मिलते हैं नई तमाम काम की खबरों के साथ, तब तक बने रहो आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ। द सुगम से जुड़ने के लिए आज ही द सुगम को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर टच कर लें।